हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते अपने उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे रामायण और महाभारत के बारे में, जिनको कंसिडर करा जाता है एज टू ग्रेट संस्कृत एपिक्स। लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोगों ने महाभारत के बारे में बात करी थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगला लेक्चर हमारा रामायण स्पेसिफिकली होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम लोग रामायण के बारे में कुछ अनसुनी या फिर यूनिक बातें करेंगे, अगर आप लोगों को वो बातें नहीं पता हैं तो। ऑब्वियसली अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरियंस, हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली आर्कियोलॉजी के बेसिस पर हम वो चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, और हिस्टोरियंस ने कैसे रामायण का टेक्स्ट जो है वो इंटरप्रेट करा हुआ है। महाभारत के कंटेक्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा कि महाभारत की दो मेन रिसेंशंस हैं, दो मेन ब्रांच हैं। ठीक है, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, राइट। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था, महाभारत में जो कहानी है वो चेंज हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में अलग अलग कहानी, थोड़ी बहुत जो है सीन्स जो है वो बदल जाते हैं अगर आप टेक्स्ट को पढ़ो तो। महाभारत के साथ भी ऐसा है और रामायण के साथ भी ऐसा ही है कि रामायण की भी दो ही मेन रिसेंशंस हैं, जस्ट लाइक महाभारत। ठीक है, नॉर्दर्न रिसेंशन, और रिसेंशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दोबारा मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, ब्रांच, और सदर्न रिसेंशन यानी कि सदर्न ब्रांच। ठीक है, क्योंकि बात ऐसी है, रामायण की कहानी स्टार्ट तो एक ही जगह से होती है, चाहे आप कोई सी भी बुक उठा लो, और वो है यूपी का शहर, उत्तर प्रदेश का शहर अयोध्या, नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन राम जी की जर्नी को, भगवान श्री राम की जर्नी को अगर आप ट्रेस करोगे तो वो नॉर्दर्न इंडिया से, उत्तर भारत से होती हुई सेंट्रल इंडिया तक पहुंचती है, थोड़ी सी वेस्टर्न इंडिया, थोड़ी सी ईस्टर्न इंडिया, और फाइनली दक्षिण भारत से होते हुए श्रीलंका तक उनकी कहानी जो है वो पहुंचती है। हमें रामायण की किताब में जो दिखाया जाता है, हम जो पढ़ते हैं, जो सीरियल्स में हम लोगों ने बचपन से देखा है, जहां पर उन्होंने लंकेशपति रावण का वध करा था और सीता मैया को उनके कब्जे से छुड़ाकर वापस वो अयोध्या की तरफ लौटकर वहां के राजा बन गए थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात कुछ ऐसी है यहाँ पर, बात लेकिन कुछ ऐसी है कि जो नॉर्दर्न रिसेंशन है, जो नॉर्दर्न ब्रांच है ना, उसको भी आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो इनटू 3 ब्रांचेस। एक है नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच, एक है नॉर्थ वेस्टर्न ब्रांच। नॉर्थ ईस्टर्न कौन सी? स्पेसिफिकली आज के समय में आप नॉर्थ ईस्ट ये वाला समझते हो, यही है। नॉर्थ वेस्ट कौन सी? ये वाला हिस्सा। और वेस्टर्न रिसेंशन, वेस्ट में आपका पूरा का पूरा ये वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, और आप इसको नीचे तक भी ट्रेस कर सकते हो। तो ऐसे कर कर जो नॉर्दर्न रिसेंशन है उसकी ये अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो बन रखी हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम की जो जीवन की जो जर्नी रही है वो अपने आप में काफ़ी लंबी रही है, इन टर्म्स ऑफ रामायण के टेक्स्ट के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहानी स्टार्ट होती है इस पॉइंट से विच इज़ नोन एज अयोध्या, जो कि कैपिटल थी कोसाल किंगडम की, और ये भगवान श्री राम का बर्थ प्लेस था। ठीक है, यहाँ से होते हुए काफ़ी सारी जगह भगवान श्री राम जो हैं वो जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रयागराज आपको गिवन है, चित्रकूट दिखेगा, डंडक के जंगल दिखेंगे आपको, पंचवटी नासिक में है जो। ठीक है, और ऐसे होते होते यहाँ पर अगर आप जाओगे तो सीता मैया को रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो लंकेशपति था, तो यहाँ पर दक्षिण भारत से होते हुए जहाँ पर भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना करी थी, ठीक है, रामंथापुरम, और फिर यहाँ से अगर आप आओगे तो ये जो एरिया है आपको दिखेगा श्रीलंका। अब हुआ क्या, हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्दर्न रिसेंशन, सदर्न रिसेंशन, बेसिकली यहाँ पर दोस्तों बात है स्टोरी टेलिंग की, कि कहानी जो है उसका लय, उसका फ्लो, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर, उन कैरेक्टर्स ने क्या करा, ये कुछ कुछ अलग अलग जगह पर बदल जाता है। ठीक है, कैसे बदल जाता है? क्योंकि रामायण जो है वो उसका टेक्स्ट इतना ज़्यादा वास्ट रहा है, वो भी एक इंसाइक्लोपीडियक टेक्स्ट ही है, जस्ट लाइक महाभारत।
तो यहाँ पर अलग अलग टाइम के अंदर जब भी उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करा गया या किसी के द्वारा किसी और को बताया गया तो स्टोरी जो है वो थोड़ी बहुत हमें चेंज होते हुए दिखती है रामायण के अंदर, ठीक है। और महाभारत के साथ भी कुछ ऐसे ही था जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब जो नॉर्दर्न रिसेंशन जो है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो भी हमें रामायण का टेक्स्ट जो है वो देखने को मिलता है नॉर्दर्न रिसेंशन में, फिर चाहे आप नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच की बात कर लो, नॉर्थ वेस्टर्न ब्रांच की बात कर लो या फिर वेस्टर्न ब्रांच की बात कर लो, नॉर्दर्न रिसेंशन ज़्यादा इलेबोरेट है और ज़्यादा पॉलिश्ड है एज कंपेयर टू द सदर्न वन। अब पॉलिश्ड होने का मतलब और इलेबोरेट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एक तरीके से जो कहानी है वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से नज़र आती है, समझ आती है पढ़ने वाले को, और डिटेलिंग जो है वो नॉर्दर्न रिसेंशन के अंदर जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा डिटेल्स गिवन है एज कंपेयर टू सदर्न रिसेंशन, ठीक है। अब जैसा कि महाभारत के कंटेक्स्ट के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महाभारत की जो किताब है वो कोई एक किताब नहीं है, इट इज़ प्योरली एन इंसाइक्लोपीडिया वर्क जो कि बहुत लेंथी है, बहुत वास्ट है, और 18 किताबों के अंदर महाभारत की किताब जो है वो बटी हुई है ना, उसके 18 वॉल्यूम्स हैं। सिमिलरली अगर आप रामायण की किताब की बात करो तो रामायण की किताब जो है वो आप ऐसा समझ सकते हो, ये जो ग्रेट एपिक है वो 7 वॉल्यूम्स के अंदर बटा हुआ है, और यहां पर हम उसको कहते हैं कंड, ठीक है, या फिर कांड आप इसको कह सकते हो। 7 कांड या 7 कंड, बुक्स, सिंपली बुक्स या वॉल्यूम्स आप उनको बोल लो। अब यहां पर क्या है, अलग अलग जो किताबें हैं उसके अंदर भगवान श्री राम का अलग अलग जीवन काल जो है वो दर्शाया हुआ है काफ़ी डिटेलिंग के अंदर, बहुत डिटेल को इस्तेमाल करते हुए, बहुत इलेबोरेटिव वे में और बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से नॉर्दर्न रिसेंशन के अंदर आपको जानने को मिल जाएगा। सदर्न रिसेंशन के अंदर भी अगर साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी वो वाली बात है कि ये 7 किताबों को वहाँ पर भी माना जाता है, लेकिन स्टोरी थोड़ी सी आपको शॉर्टर वर्जन के अंदर या फिर कुछ कुछ चीज़ों को स्किप करते हुए बताया जाता है। ऐसा हिस्टोरियंस ने जब पढ़ा या फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको ये प्रतीत होगा, ठीक है। अब इसमें से जो पहली किताब है उसका नाम है बालकांड। अब बाल मतलब क्या, बाल जो वर्ड आया है वो आया है बालक वर्ड से। बालक मतलब बच्चा, चाइल्ड। तो इसमें भगवान श्री राम का बचपन जो है वो आपको विस्तार तरीके से बताया जाता है। भगवान श्री राम जो है वो जन्मे थे, पहले महाराजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहा था कोई भी, 3 रानियां थी उनकी, 3 बीवियां थी उनकी किसी से भी। फिर ऋषि ने आके उनको वरदान दिया, भगवान श्री राम पैदा हुए, ठीक है, लक्ष्मण जी पैदा हुए, भरत जी पैदा हुए और शत्रुघ्न जी पैदा हुए। 4 भाई थे ये लोग 3 माओं से, ठीक है। और जो आखिरी किताब है, जो 7th बुक है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, उसका नाम है उत्तरकांड, ठीक है। ये बाद में आती है, ये बाद में लिखी गई। ऑब्वियसली बात है कि भगवान श्री राम की जो कहानी है वो चाइल्डहुड से लेकर एक तरीके से जब तक उन्होंने अपनी राजगद्दी नहीं संभाली किंग बनने तक की आपको पूरी कहानी मिलती है। और उत्तरकांड में तो उनके बियॉन्ड भी मिलती है कि भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे वो बताया जाता है, ठीक है, लव कुश, उनकी कहानी भी बताई जाती है। तो ये पूरा भगवान श्री राम के जीवन काल, उनके पैदा होने से पहले बालकांड, उनका बचपन अगेन बालकांड, और उनका बेसिकली अयोध्या का उत्तराधिकारी बनना, जंगल के वनवास को काटने के बाद, सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाने के बाद, अयोध्या लौटने के बाद, और उनके पुत्रों का जन्म होना जो कि थे लवकुश, ये उत्तरकांड वगैरह के अंदर पूरी आपको कहानी देखने को मिलती है। वैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन एग्ज़ाम्स लाइक यूपीपीएससी जहाँ पर रिलीजियस थीम्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, रामायण, गीता, महाभारत के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, यूजीसी नेट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका होमवर्क इस लेक्चर से ये बनता है, मैं चाहने को इसमें पुट कर सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के वो चीज़ पुट नहीं करी कि मुझे आपसे जाननी है
ये जो 7 कांड की जो किताबें हैं, जो 7 बुक्स हैं, आप इसके नंबरिंग वाइज इनके नेम लिख कर देना मुझे, ठीक है, कि फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, फोर्थ कौन सी, फिफ्थ कौन सी, सिक्स कौन सी और सेवन्थ आपके सामने ही है। फर्स्ट और सेवन्थ मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी। 4 से लेकर 6 तक ऑर्डर में एक बारी सभी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सभी रामायण से जुड़े हुए जो कांड हैं, जो किताब हैं, वो आपको सारे लिखने हैं, ओके। ये आपका होमवर्क। आगे बात करते हैं। बेसिक स्टोरी रामायण की वही है जैसा कि हमें बचपन से सुनाई जा रही है, चाहे फिर वो नॉर्दर्न रिसेंशन की हो चाहे सदर्न रिसेंशन की हो। बेसिक स्टोरी तो इसी थीम के इर्द गिर्द रोटेट करती है, जो हमें जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। दैट इज़ अबाउट भगवान श्री राम, जो कि राजकुमार थे, ठीक है, कोसाल किंगडम के। बर्थ उनका हुआ था अयोध्या में। कोसाल एक पूरी की पूरी बड़ी एक नगरी थी, एक किंगडम था। वहाँ पर अयोध्या एक शहर था, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है कि अयोध्या नगरी से आप इनको कहो या कौशाल नरेश कहो, तो ऐसा भगवान श्री राम के साथ टाइटल जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उनको जंगल जाना पड़ता है, ठीक है, एक बैनिशमेंट के तहत। बैनिशमेंट एक प्रकार से पनिशमेंट ही होती है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम को कोई पनिशमेंट ऐसा किसी से नहीं मिली थी। हुआ ये था, महाराजा दशरथ की जो एक बीवी थी केकई, ये भगवान श्री राम की रियल मदर नहीं थी, मतलब भगवान श्री राम ने इनकी गोद से जन्म नहीं लिया था, लेकिन ये 2 वचन जो है वो मांगती हैं, ठीक है, महाराजा दशरथ से, जो कि भगवान श्री राम के फादर थे। और दूसरे वचन के तहत जो केकई हैं, इनका नाम था केकई, वो फिर बोलती हैं कि राम को 14 साल का वनवास होना चाहिए, जंगल में वो रहेंगे और ये नगरी छोड़कर जाएंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है, भगवान की ये लीला थी, भगवान ने लीला रची थी। और यहाँ पर अगर आप इसको डेप्थ में समझोगे, भगवान श्री राम ने केकई माता को पहले ही बोल दिया था कि इतिहास में आपको ये ब्लेम माता अपने सर लेना होगा, आपको धर्म की पुनर्स्थापना करवाने के लिए बुरा बनना पड़ेगा। इतिहास हो सकता है कि आपसे नफरत करे, लेकिन लीला जो मैंने रचाई है, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, धरती पर उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, और ये पूरी की पूरी एक लीला थी, पूरी की पूरी एक स्टोरी थी। एकदम से महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण खत्म कर सकते थे अपना सुदर्शन चक्र चलाकर एक ही झटके में। भगवान श्री राम अपना रियल रूप दिखाकर रावण को एक ही सेकंड भर में राख बना सकते थे, लेकिन उसका एक तरीका होता है भगवान के अनुसार। क्योंकि भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, तब बात सिर्फ ऐसी नहीं होती है कि वो सिर्फ धीरे धीरे कर कर एकदम से धर्म की स्थापना क्यों नहीं कर देते हैं, धीरे धीरे कर कर ये क्यों चल रहा है। क्योंकि भगवान उससे ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को बहुत सारा जीवन का ज्ञान, बहुत सारी सीख, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, फ्यूचर के लिए बहुत सारी समझदारी देकर जाना चाहते हैं। इस वजह से जिसको जब तक धरती रहेगी मानव जाति उसको याद रखे। सेम ऐसा भगवान श्री राम के अवतार में आपको देखने को मिलेगा। उनके बड़े सारे मैसेजेस, उनकी एक्टिविटीज़ से, उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर से, उनके नेचर से। और सेम चीज़ ये आपको देखने को मिलेगी भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था महाभारत के एरा में, ठीक है। तो जंगल जाना पड़ता है उनको, वनवास काटना पड़ता है। अब यहाँ पर उपेंद्र सिंह की बुक में स्टेप मदर लिखा हुआ है, लेकिन सौतेली माँ नहीं कहना चाहिए हमें, कोई सौतेली माँ नहीं थी, फॉस्टर मदर आप कह सकते हो, क्योंकि तीनों रानियों में बहुत प्रेम था। तो फिर इन्होंने डिसीजन ऐसा क्यों लिया कि कई माँ ने, राम से तो वो सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, अपने सगे बेटों से ज़्यादा प्रेम उनको राम से था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, भगवान ने लीला रचाई थी और केकई मैया को इतिहास में बुरा बनना ही पड़ा, ठीक है। अगर आप कहानी देखोगे कहीं पर, जो है रामलीला देखोगे या पढ़ोगे, कोई सीरियल देखोगे, तो आपको केकई मैया जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसमें भगवान की लीला ऐसी थी, किसी को तो नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल या फिर धर्म स्थापना के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो वो ब्लेम अपने सर केकई मैया को लेना पड़ा, ठीक है।
और उस टाइम पर जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास जब हुआ, भगवान की एक्टिविटीज़ से, उनके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को, हमें जानने को मिलती है, जिनकी रेलेवेंस आज भी है। और आज भी हम वो सारी चीज़ें अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जंगल में जाकर वो 14 साल के वनवास की टाइमलाइन लेते हुए जंगल में जाके रहते हैं। उनके साथ तब तक उनकी शादी हो चुकी होती है, तो सीता मैया भी उनका साथ देती हैं, और उनके भाई जो थे लक्ष्मण जी, वो भी उनके साथ जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, विष्णु जी के अवतार धरती पर जो रहे हैं रामायण और महाभारत के टाइम पर, वो रहे हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। लेकिन विष्णु जी कभी भी शेषनाग के बिना सर्वाइव नहीं करते हैं कहीं पर भी। जैसे जब वो एक समुद्र में आपने उनको देखा, वो लेटे रहते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये वाली चीज़ बताई थी। तो ऊपर 5-6 सांपों का जो सर होता है वो उन पर ढका रहता है। तो महाभारत के टाइम पर जो शेषनाग का जो अवतार मानव के रूप में जो लिया था भगवान श्री कृष्ण के साथ, तब उनके बड़े भाई बने थे उस जन्म में, महाभारत एरा में, वो थे बलराम। और रामायण के टाइम पर छोटे भाई इनके बने थे भगवान श्री राम के, वो थे लक्ष्मण, शेषनाग का अवतार। इसलिए उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता था। और यही अगर आप महाभारत को देखोगे तो बलराम के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था। ठीक है, जंगल में जब वो वनवास अपना काट रहे होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, रावण की बहन अपना रूप बदल कर आती है, एक सुंदरी बनकर आती है, राम जी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ से हमें उनका नेचर प्रतीत होता है, जिसको हर मर्द को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री राम साफ तरीके से कह देते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरी पत्नी है सीता, किसी गैर स्त्री को छूना तो दूर, उससे बात करना भी खराब है, अनएथिकल है ये चीज़। फिर वो लक्ष्मण, जो कि जिनका विवाह नहीं हुआ होता, उनके जाके अप्रोच करती है। लक्ष्मण जैसे कि मैंने आपको बताया गुस्सेल किसी किस्म के थे, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी जो है शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। नाक कटने के बाद चाकू मार देते हैं उसकी नाक पे। तब वो लंका जाती है, रावण को बताती है, और रावण को ये भी बताती है कि मैंने जंगल में एक अति सुंदरी देखी, तुम उसको अपनी रानी क्यों नहीं बना लेते हो। रावण की साइकोलॉजी खराब होती है। रावण परम ज्ञानी था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, इतना बड़ा कि शनि देव को और कुबेर जी को उसने बंदी बना रखा था। बहुत सारे देवी देवताओं को तंत्र मंत्र की विद्या से बंदी बना लेता था अपने राजमहल में। इतना बड़ा विद्वान था उस जमाने का। इवन आपको ये सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगेगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो द फैक्ट, लेकिन शायद से आपको पता हो, जब युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध जब करा और रावण अपनी आखिरी सांस से कुछ गिन रहा था, भगवान श्री राम लक्ष्मण को रावण के शरीर के पास भेजते हैं। रावण उस टाइम पर थोड़ा सा होश में था, और बोलते हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा पूजनीय ज्ञानी ब्राह्मण है, ये तो मेरी लीला थी कि मुझे धर्म की स्थापना करनी थी। रावण में अहंकार बहुत था, ऋषि मुनियों को बहुत सताता था, मांस मदिरा का सेवन करता था, औरतों में रहना। तो वो अपने ज्ञान को, अपनी शक्तियों को गलत तरीके से यूज़ कर रहा था, इसलिए मुझे सब कुछ ये करना पड़ा, लीला रचनी पड़ी। लेकिन लक्ष्मण को वो रावण के पास भेजते हैं कि जाओ तुम रावण से ज्ञान लेकर आओ। और रावण बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारे तंत्र मंत्र की विद्या लक्ष्मण जी को देते हैं उस टाइम पर। ठीक है, रावण को भी पता था मेरा वध होने वाला। रावण इतना परम ज्ञानी था, तो ऐसा तो नहीं था कि भगवान श्री राम को वो समझ ना पाया हो। रावण को बहुत अच्छे से पता था। रावण को अपना पिछला जन्म भी पता था कि उसने क्या जो है पाप लिया है, किस चीज़ की वो सज़ा भोगेगा इस जन्म के अंदर। और उसको पहले से ही पता था कि इस जन्म के अंदर जब मैं रावण हूँ तो भगवान जो है वो धरती पर आएंगे, वो मेरा वध करें। तो रावण को पता था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इस लीला में रावण ने भी भगवान श्री राम का साथ दिया था, भगवान विष्णु का साथ दिया था। ठीक है, अब बहुत सारी कहानियाँ अलग इसके पीछे। ठीक है, रामायण आप पढ़ोगे तो आपकी खुद की भी इंटरप्रिटेशन जागेगी। और जैसा कि जो कथावाचक अपनी कथाओं में सुनाते हैं, रामायण को पढ़ने वाले इंटरप्रेट करते, तो हर किसी की अलग अलग एक इंटरप्रिटेशन होती है। लेकिन कुल मिलाकर राम जी का जो सबसे सरल, इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा नेचर जो हमें देखने को मिलता है, इसको हर मर्द को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये रामायण की एक मूल सीख है, ये एक उसका कोर क्रक्स है एक तरीके से।
तो रावण जो है वो साधु के वेशभूषा में आता है और सीता मैया को किडनैप कर कर ले जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो बेसिकली एक डेमन किंग, इवलिश किंग होता है लंका का, श्रीलंका का। सीता मैया को छुड़ाया जाता है राम जी के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा, हनुमान जी, वानर सेना, सब उनकी सहायता करते हैं। राम सेतु, जिसको साइंटिस्ट आज भी स्टडी करते हैं कि तमिलनाडु से होते हुए, दक्षिण भारत से होते हुए श्रीलंका तक जो एक पत्थर जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, जिनको हम लोग जोग्राफिकली और इन्वायरमेंटली कहते हैं शोल, ठीक है। शोल्स जो तैर रहे होते हैं, तो वो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने राम सेतु की स्थापना करवाई थी, एक ब्रिज बनवाया था पत्थरों से तैरने वाला, जो कि श्रीलंका तक जाता था। फिर राम जो है सीता मैया को लेकर अपनी कैपिटल जो है वो अयोध्या लौटते हैं, ठीक है। उनका रास्ते लग होता है, वो राजा बनते हैं अयोध्या के। और फिर आगे चलकर उनके 2 बेटे होते हैं, लव कुश, और वो भी फिर आगे चलकर राजगद्दी पे बैठते हैं। तो ये जो वोकेबलरी है पूरी की पूरी रामायण की, और जिस भी स्टाइल ऑफ राइटिंग में ये लिखी गई है, ये हमें इंडिकेट ये करता है, हमें इससे पता लगता है कि जो कोर है इस टेक्स्ट का, हो सकता है कि वैल्यू एडिशंस करी गई हों इसके अंदर भी। जस्ट लाइक महाभारत के अंदर हिस्टोरियंस ने मैं बताया था कि हम नहीं मानते, हिस्टोरियंस कहते हैं कि हम नहीं मानते कि भाई एक बंदे ने ये वाली किताब पूरी की पूरी लिखी होगी, ठीक है। वेद व्यास ने पूरी की पूरी किताब लिख दी होगी, बड़े सारे लोगों का अलग अलग एराज में जो है इसका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, और वो टाइम भी बहुत बड़ा स्ट्रेच करते हैं महाभारत का। रामायण का भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि इसका भी टाइम जो है इससे लेकर इस एरा तक लिखी गई, हमने ऐसा पढ़ा था। लेकिन हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो कोर जो टेक्स्ट है, इसका जो मेन टेक्स्ट है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल का वर्क ही है। महाभारत के टाइम पर आपको पता होगा हिस्टोरियंस ने बिलीव नहीं करा था, लेकिन रामायण के कंटेक्स्ट में हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि हाँ यार, इसको एक ही पर्सन ने लिखा है, और ओरिजिनली जो लिखा गया था वो लिखा गया था वाल्मीकि जी के द्वारा, ठीक है। और फिर एक रामचरितमानस जिसको आप पढ़ते हो, वो लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये लेकिन जो ओरिजिनल रामायण है, ठीक है, जो डिटेल में आपको जो टेक्स्ट देखने को मिलता है, वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि जी जो है एज अ कैरेक्टर खुद भी आपको रामायण के टेक्स्ट के अंदर मिलेंगे। जब आप फर्स्ट जो बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम है रामायण का, जब आप उसको पढ़ोगे, और 7th वॉल्यूम जो है जब आप उसको पढ़ोगे, वाल्मीकि जी की अपीयरेंस कुछ वहाँ पर ऐसी आती है कि बालकांड के अंदर जब भगवान श्री राम का बचपन होता है, तो रामायण की इस किताब में, इसके फर्स्ट वॉल्यूम में जो कि बालकांड है, मैंने आपको ऊपर इमेजेस के थ्रू दिखा रखा है, ये है बालकांड फर्स्ट एडिशन, 7th एडिशन है उत्तरकांड, ठीक है। बाकी जो बीच के कांड है वो आपको सारे बताने हैं, सारी बुक्स के नाम बताने हैं। तो वाल्मीकि जी बालकांड में अपीयर होते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा दिखाया जाता है कि ही इज़ इंस्पायर्ड टू कंपोज द एपिक। फिर वो एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि मैं पूरी की पूरी राम जी के ऊपर जो है एक टेक्स्ट लिखूंगा उनके जीवन काल के ऊपर। और उत्तरकांड में वाल्मीकि जी का जिक्र होता है, जहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एक बार के लिए उन्होंने सीता मैया को शरण दी थी, ठीक है। ही गिव्स रिफ्यूज टू सीता मैया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होता है, हिस्टोरियंस ये मानते हैं, जैसा कि आपको मैंने महाभारत के कंटेक्स्ट में बताया था, कि हिस्टोरियंस का ये मानना है कि छोटा मोटा युद्ध हुआ होगा, और बाद में लोगों ने इसके अंदर मिर्च मसाला फ्लेवर लगाकर इसको एक रिलीजियस जो है बुक का या कहानी का जो है नाम दे दिया, और उसको इतना इलेबोरेटिव वे में बना दिया। हिस्टोरियंस यहाँ पर भी रामायण के बारे में भी कुछ ऐसी ही विचारधारा रखते हैं। अब हमें रामायण को पढ़कर एक तरीके से डायरेक्ट रेफरेंस मिलती है कि भगवान श्री राम जो थे वो भगवान विष्णु का अवतार थे, ठीक है, रामायण के टाइम पर। अब ये जो चीज़ है, हमें जो फर्स्ट बुक है बालकांड, और जो लास्ट बुक अगर आप पढ़ोगे उत्तरकांड, उसके अंदर डायरेक्टली क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताई गई है, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स लेकिन ये आर्ग्यू करते हैं कि ओरिजिनली ये किसी के ऊपर एक हीरोइक एपिक होगी। हो सकता है वो मनगढ़ंत कहानी हो, या फिर सच में कोई एक जंगल के अंदर ऐसा कोई पर्सन हो जो कि दुश्मनों का नाश करने गया हो, कैसी भी एक कहानी ये हो सकती है। और इसके अंदर मिर्च मसाला फ्लेवर लगा लगा के इसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस की किताब बना दिया गया हो एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि महाभारत में हिस्टोरियंस का मानना था, रामायण के कंटेक्स्ट में भी ऐसे ही हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कोई हीरो एपिक होगी। इसको लेकिन धार्मिक एंगल देने का काम जो है वो बाद में करा गया। अब कुछ हिस्टोरियंस ये भी आर्ग्यू करते हैं कि
रामायण का पूरा जो आइडिया है वो वाल्मीकि जी को ऐसा आया होगा कि भगवान श्री राम की जो डिविनिटी है, जो उनका अवतार है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका नेचर है, तो उसको कुछ इस प्रकार से दिखाया जाए कि पढ़ने वालों को ऐसी चीज़ें समझ में आएँ कि जिसको वो अपने जीवन में उतार सके और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। क्योंकि राम का नेचर बहुत सरल है। राम शब्द का अर्थ ही है बहुत सरल होना। आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का जब छल कपट नहीं होता है, आप झूठ नहीं बोलते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो आप राम हो। हम कहते हैं ना कि सबके अंदर भगवान वास करता है, तो भगवान कब वास करता है? डेविल भी तो वास कर सकता है आपके अंदर। जब आपकी मोरालिटी, आपकी कंसाइंस अंदर से उजागर होती है। आप कितने भी बुरे इंसान हो, लेकिन जिससे प्यार करते होगे आप उसका बुरा तो नहीं चाहोगे। आप मान लो कहीं के माफिया हो, इंटरनेशनल डॉन हो, लेकिन दिल में जिस भी बंदे या बंदी को जगह दोगे, फिर जब आपको वो खून का रिश्ता हो या आपका प्यार हो, आप उसके साथ तो गलत नहीं करोगे या उसके साथ गलत होते नहीं देख सकोगे, क्योंकि आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी उसके साथ कुछ गलत करने के लिए। हो सकता है बाकियों का बेड़ा गर्क कर डालो। तो ये आवाज़ अंदर से कहाँ से निकलती है? रामायण हमें बताती है यही है आवाज़ भगवान की। और यही जब हमारे अंदर अच्छे और बुरे की समझ कभी कभार आती है कि हमें किसका बुरा करना है किसका नहीं करना, वैसे तो किसी का ही नहीं करना चाहिए, सोच विचार भी नहीं लाना चाहिए अपने अंदर ऐसा कोई किसी का बुरा करने के लिए। लेकिन सिचुएशन में अलग अलग टाइम पर, अब हम तो कलयुग के अंदर रह रहे हैं, हम तो कलयुग के इंसान हैं, भगवान के सामने तो हमारी एक तिनके भर भी औकात नहीं है कैरेक्टर में। लेकिन अगर हमारी कंसाइंस जब कभी कभार उजागर होती है, हमारे मन के अंदर से आवाज़ आती है, यार मैं सही तो कर रहा हूँ ना, मैं सही तो कर रही हूँ ना यार, मैंने गलत तो नहीं करा, इसको धोखा देना यार ये सही है कि गलत है, वो तो नहीं देख रहा है मुझे धोखा देते हुए, वो तो नहीं देख रही मुझे धोखा देते हुए, लेकिन ऊपर जो परमात्मा है उसने तो मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है ना, मैं उसके सामने जाकर क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी। ये जब ऐसी सवाल जवाब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के आपके मन के अंदर से निकलते हैं, तो समझ जाओ कि उस टाइम पर आपकी आत्मा जो अंदर से आपकी बोल रही है, वो भगवान की आवाज़ आपके अंदर से आ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि मानव शरीर के अंदर, मानव की आत्मा के अंदर भगवान हर किसी के शरीर में वास करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी ने सही और गलत का डिसीजन लिया होता है, कभी ना कोई गिल्टी रह चुका होता है, ठीक है, कभी ना कभी कोई गिल्टी फील करता है अपने आप को, ठीक है। और बहुत बार हम अपने जिससे हम प्यार करते हैं उसका तो कैसे भी करके बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो राम का नेचर बहुत सरल है, जो कि हमें रामायण से देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही एक आइडिया राम के नेचर को दर्शाने के लिए कि कितना आज्ञाकारी थे। वो चाहते तो आर्ग्यू कर सकते थे कि भाई मुझे राजा नहीं बनना है, मत बनाओ राजा, भरत को बना दो राजा, ठीक है। लेकिन एक आज्ञा में माता के एक वचन को निभाने के लिए, पिताजी की बात को रखने के लिए वो हंसी खुशी चले जाते हैं, पूरा का पूरा राजमहल छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, कोई भी मोह माया का लगाव ना लगाकर, ठीक है। और भगवान जी से हमें ये भी सीखने को मिलता है, भगवान श्री राम के कैरेक्टर से, कि एक चीज़ है वो जो उन्होंने पूरी रामायण के कार्यकाल में अपनी दिखाई, और वो है अटमोस्ट पेशेंस। सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। सीता मैया 14 साल का वनवास काटना था, उस चीज़ का सब्र। सीता मैया को लेकर नई नई शादी हुई थी, ठीक है, कितनी ज़्यादा एक एलिगेंट वुमेन, इतने अच्छे घराने से आती हैं, ठीक है, और उनको लेकर आते हैं, लेकिन 2 पल का सुख भी उनको नहीं दे पाते हैं, जंगल जाकर भटका रहे अपनी बीवी को। पेशेंस। जंगल में बीवी किडनैप हो गई, ढूंढना है उसको, पेशेंस। चाहते तो हनुमान जी को बोलकर 1 सेकंड में छुड़वाकर ला सकते थे, खुद भी ला सकते थे अपने अगर असली रूप में आ जाते तो, लेकिन पेशेंस, प्रॉपर तरीके से जीता सीता मैया को, छुड़वाया, पेशेंस। तो ये चीज़ हमें बहुत देखने को मिलती है कि भगवान के अगर आप किसी भी रूप को, चाहे आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कोई सी भी आप कहानी पढ़ लो, भगवान ने अपने जीवन काल में हमेशा एक चीज़ मानव इंसान को सिखाई है, पेशेंस। और यही जब मानव लूज करता जाता है, तब असली काल का तो नहीं पता, लेकिन उसके पर्सन के जीवन काल में कलयुग जरूर शुरू हो जाता है, जहां आप अपना पेशेंस लूज करते हो, जहां आप अपने सब्र नहीं, आपके साथ कुछ बुरा हो भी रहा है, हैव पेशेंस।
अपना टाइम आएगा। ये भगवान से वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट एक मॉरल है, एक मैसेज है जो कि भगवान अपने कैरेक्टर से देना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हमें मतलब बेसिकली, चाहे आप हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से कह लो, चाहे आप एक खुद सेल्फ रीडर हो, तो वो चीज़ है। अब जैसे महाभारत के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, सदियां सदियां बीत जाती हैं जब हमें टेक्स्ट के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, भगवान की स्माइल को इंटरप्रेट करना होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से सुनना मेरी बात। सदियां बीत जाती हैं, पूरा जन्म लग जाता है ऋषियों मुनियों को और अच्छे अच्छे ज्ञाताओं को भगवान की स्माइल को इंटरप्रेट करने के लिए। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा, मैंने माधव आपको चूज करा, दुर्योधन भी आपके पास आया था, और आपने मुझे और दुर्योधन को सामने बिठाकर दो ऑफर दिए थे, या तो मुझे अपना सारथी बना लो या मेरी पूरी सेना रख लो, कर्णी सेना, पूरी कर्णी सेना रख लो। दुर्योधन ने सोचा मैं बल के प्रति जीत जाऊंगा युद्ध को, तो उससे कर्णी सेना मांग ली, लेकिन मैंने आपको मांगा। तो भगवान जी, हे गोपाल, आप जो मुझसे काम करवा रहे हो माधव, गारंटी क्या है कि मैं जीतूंगा इस युद्ध को? भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हैं अर्जुन को। उस स्माइल की इंटरप्रिटेशन जानने वाले के लिए, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। और तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक लाइन निकलती है, कर्मण्यवादी का रस्ते महाफलेषु कदाचना। हे अर्जुन, हे मेरे दोस्त, कर्म करते जाओ ना, फल की चिंता क्यों है तुम्हें? तो भगवान भी अपने मन के अंदर इंसानों को लेकर कभी कभार हंसते होंगे कि भाई मैं इसके साथ हूं, तब जाकर ये डाउट फील कर रहा है ये बेवकूफ। तो जीवन में जब आप इंसानों को इंप्रेस करने में असमर्थ हो जाओ, आप भगवान के सामने जाकर अपने आप को सौंप दो उसे। जैसे अर्जुन की लगाम भगवान ने संभाली थी उसके रथ की, भगवान आपके भी जीवन की जो लगाम है वो संभाल लेंगे। किसी न किसी रूप में आएंगे, किसी के थ्रू आएंगे, लेकिन आपको रखना पड़ेगा अटमोस्ट ट्रस्ट एंड पेशेंस। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रात के 10 बजे अभी हमें लेक्चर बना रहे हैं, मैं सूरज को खींच कर लेकर आकर कैसे भी करके पूरा विश्व मिल जाए, धरती की पूरी आबादी मिल जाए, हम सुबह नहीं कर सकते। पेशेंस रखना ही पड़ेगा। डेड बॉडी पड़ी हुई है रात को, शमशान घाट जाके नहीं जला सकते, सूर्य उदय का इंतजार करना ही पड़ेगा। सुबह ही जलेगी वो डेड बॉडी, रात को नहीं जलती है डेड बॉडी, रात को नहीं दफनाया जाता है। पेशेंस। तो पेशेंस आपका बुरे समय में भी टेस्ट होता है, अच्छे समय में भी टेस्ट होता है। रामायण महाभारत की एपिक स्टोरीज हमें ये बताती हैं आपको अपने परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट कितना है। और रिलीजियस न्यूट्रल होकर अगर मैं आपसे बोलूं, फर्क नहीं पड़ता कि आप रामायण पढ़ते हो कि महाभारत पढ़ते हो, चाहे कुरान शरीफ पढ़ते हो, चाहे बाइबल पढ़ते हो, कुछ भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हो या मैसेज लेते हो कहीं से, कुछ भी करके, आपको जब तक आप उसको अपने जीवन में उतारो नहीं ना, तब तक कुछ हो नहीं सकता आपका। आईएएस बनने से कोई आप भगवान थोड़ी बन जाओगे। उसके बाद भी अगर आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके डाइवर्स हो रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा कर नहीं पा रहे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आप जीवन में फेल हो गए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता आप रैंक 1 हो। तो दोस्तों, हमारा यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का एक डेडिकेटेड कोर्स है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरीज मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल का हमारा एक कोर्स चलता है जिसमें 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी, लॉ, पीएसआईआर एंड हिस्ट्री। और यदि इन डिस्कशंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर, तो फिर चाहे वो 6 पेजेस का हो, 60 पेजेस का हो, 600 पेजेस का हो, तो हमारी टीम ने आपके लिए एक बहुत अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए मटेरियल प्रिपेयर करा है। जैसे हर एक चीज़ आपको यहाँ पर फोटोज़ के थ्रू मिल जाती है, तो फॉर डैट यू नीड टू पे 21 रुपीज़। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दो, हमारी टीम आपको कुछ ही मिनट के अंदर पीपीटीज़ जो है सेंड कर देगी। और आपको प्रिपरेशन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी, आप तो या तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे पूछ लो इस वीडियो के नीचे, या फिर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके या कॉल करके पूछ सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ये कहानियाँ तो ठीक हैं, ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन अगले लेक्चर में हम जानेंगे, एक लेक्चर हम बनाएंगे महाभारत के ऊपर और एक लेक्चर फिर से हम बनाएंगे रामायण के ऊपर। हम इनके आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस को ट्रेस करेंगे। मतलब ये कहानियाँ तो ठीक हैं भाई, यकीन कैसे करेंगे भगवान श्री राम थे, अयोध्या थी, इतना कुछ हुआ था, लंकेशपति रावण था, ये कुछ इसका प्रूफ है? कुछ गड़े हुए ये जो गधा है, जो धनुष है, कुछ रथ है, रथ का पहिया है, भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है, कुछ मिला है ऐसा? जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ मिला है ऐसा। उसको जानने के लिए रियल प्रूफ के साथ, रियल पिक्चर्स के साथ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा, ताकि आपको यकीन हो कि ये रामायण महाभारत की बातें सच हैं, या अगर जो एक्स्ट्रापोलेट करी गई हैं बातें, एग्जैजरेट करी गई है, तो वो कितनी झूठी या सच्ची हैं, उसको भी हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे साइंटिस्ट की तरह अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों।